हाय, दिस इज डॉक्टर बादल गिरधर। आज का जो ये वीडियो है ये केंद्रित रहेगा घुटने के एक लिगामेंट की इंजरी, उससे संबंधित सारी जानकारियां, उससे सिम्टम्स जो हैं, उसके चोट लगने के बाद के सिम्टम्स, उसका डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज पे। तो हम बात कर रहे हैं ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि घुटने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो आइए जानते हैं क्या है ACL की इंजरी और कैसे हम मेडिकली इसको टैकल करते हैं। हाउ डू वी ट्रीट, क्या सर्जरी की जरूरत हर केस में है, और अगर सर्जरी है तो सर्जरी के क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से सर्जरीज की जाती हैं, और सर्जरी के बाद में आप अपना जो दिनचर्या का नॉर्मल रूटीन जो आपका एक काम रहता है वो कब से शुरू कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि ACL का हमारे नी में क्या फंक्शन है। ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दो तरीके से हमारे नी को स्टेबलाइज करता है। इट प्रिवेंट्स द एंटीरियर ट्रांसलेशन, या घुटने को आगे आने से, बहुत आगे आने से रोकता है। एंड इट गिव्स रोटेशनल स्टेबिलिटी एज वेल। जब हम भागते दौड़ते हैं तो घुटना जोड़ है वो रोटेशन में बेसिकली ना जाए, इसमें भी ACL हमारे घुटने को स्टेबल रखने में मदद करता है। तो ACL इंजरी किस तरह से एनकाउंटर होती है? ACL इंजरीज जो हैं वो जनरली स्पोर्ट्स पर्सन में देखी जाती हैं, जिसमें कुश्ती, रेसलिंग, इस तरह की जो चीजें हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स भी, जिसमें बहुत ज्यादा नी का या लोअर लिम्ब का यूज होता है, उसमें देखने को मिलती है। द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ईदर इज हाइपर एक्सटेंशन, घुटने का बहुत ज्यादा सीधा हो जाना। एक्सटेंशन इज सीधे वाली मूवमेंट। तो अगर कोई बहुत हाइपर एक्सटेंशन जिसमें घुटना जरूरत से ज्यादा सीधा हो रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है, इसमें हमारा ACL टूट सकता है। दूसरा इज रोटेशनल इंजरी, जो कि एक ट्विस्टिंग इंजरी होती है, जिन्हें जनरली हम टू व्हीलर राइडर्स में देखते हैं। जब एकदम से आपका पाँव बेसिकली या आपका लोअर लिम्ब बाइक स्किड को बचाने के लिए या बाइक को स्टेबल करने के लिए नीचे जाता है और एक रोटेशनल इंजरी नी में हो जाती है। तो ACL जो है इसका टूटना बेसिकली विल रिजल्ट इन रोटेशनल इंस्टेबिलिटी एंड एंटीरियर ट्रांसलेशन, जिसको ये प्रिवेंट कर रहा है। अगर ये टूट जाएगा तो घुटना आपका आगे की तरफ ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा या रोटेशनल इंस्टेबिलिटी पेशेंट को महसूस होगी। तो हाउ डू वी डायग्नोज दिस कंडीशन? हम इस कंडीशन को डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोसिस जो है, अगर इस तरह की कभी आप चोट एनकाउंटर करते हैं, घुटने के ट्विस्ट होने पे या घुटने के हाइपर एक्सटेंड होने पे या किसी तरह से भी घुटने की अगर चोट एनकाउंटर होती है और आप किसी अनुभवी डॉक्टर से, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलते हैं, इफ आफ्टर द एक्सरे द डॉक्टर सेज द बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट, जो हड्डियां जोड़ों को बना रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो बोनी इंजरी, कोई फ्रैक्चर नहीं है, और नी में बहुत सिग्निफिकेंट स्वेलिंग है, घुटना सूजा हुआ है, एंड देयर इज सीवियर पेन, तो हम सोचते हैं इंटरनल डीरेंजमेंट के बारे में कि आपका जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंटस स्ट्रक्चर हैं, उनमें तो चोट नहीं लगी है, जिसमें ACL भी एक लिगामेंट है। सो हाउ डू वी डायग्नोज दिस कंडीशन? तो इस तरह की चोट जब भी आप एनकाउंटर करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, स्पोर्ट्स इंजरीज या कभी आप मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, बेसिकली पांव आपने नीचे रख के आपने कुछ ऐसी चीज की जिससे आपका घुटना मुड़ गया, या खेलते भागते दौड़ते आपका घुटना ट्विस्ट हुआ, और एक्सरे एग्जामिनेशन करने के बाद अगर आपके डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि देयर इज नो बोनी इंजरी, देन वी सस्पेक्ट एनी लिगामेंटस इंजरी, और जो अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, घुटने के सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें इस तरह की चोट का संभावनाएं रहती हैं। तो किस तरह से टैकल करते हैं? हाउ डू वी गो अहेड? किस तरह से हम बेसिकली पेशेंट को पेन रिलीफ देंगे? किस तरह से हम ये डिसाइड करेंगे वेदर पेशेंट हैज सस्टेन्ड द इंजरी टू ACL और नॉट? तो इसमें जब आपकी इनिशियल ट्रीटमेंट है उसमें है सिंपल नी को इमोबिलाइज कर देना यूजिंग एन इमोबिलाइजर। दूसरा आइस थेरेपी, घुटने की जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन को कम करने के लिए आइस का प्रयोग करना, और कुछ ऐसी दवाइयां, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। वंस द एक्यूट पेन हैज गॉन, द स्वेलिंग हैज कम डाउन, तब आप अपने अनुभवी डॉक्टर से फिर से मिलते हैं कि बेसिकली ट्राइज एंड एग्जामिन द नी क्लिनिकली। वो घुटने में कुछ ऐसे टेस्ट किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, जिससे डॉक्टर को एक आइडिया हो जाता है इफ द नी स्टेबल और नॉट। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन दीज केस, क्योंकि एक्सरे तो नॉर्मल है, हड्डी में चोट नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके द्वारा हम घुटने के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, जो कि सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिगामेंट्स है, घुटने की गद्दियां हैं, कोलेटरल लिगामेंट्स हैं, ACL PCL हैं, इनको हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो अगर आपका MRI ये बताता है कि लिगामेंट जो है वो रप्चर हो गया है कंप्लीटली, तब हम बेसिकली सर्जरी की सलाह देते हैं। समटाइम्स वी एनकाउंटर पार्शियल इंजरीज, पार्शियल रप्चर्स, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन यू आर इन, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है
पार्शियल इंजरीज, उसमें भी बहुत ज्यादा पेशेंट को तंग करती हैं, उसमें भी बहुत सी बार सर्जरी की जरूरत होती है। सो इफ देयर इज ऑब्वियस इंस्टेबिलिटी ऑफ द नी एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड एमआरआई बेसिकली प्रूव्स दैट एसीएल इज नो लॉन्गर वर्किंग, आपका जो कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, लैचमेंट टेस्ट है, वो पॉजिटिव है, तब सर्जन आपको सर्जरी की सलाह देता है। सर्जरी किस तरह से की जाती है? ऑल दीज लिगामेंटस इंजरीज दे आर टैकल्ड बाय आर्थ्रोस्कोपिक अप्रोच, कैमरा वाली सर्जरी जिसको आम आदमी की भाषा में या लेजर सर्जरी बोला जाता है। सो फर्स्ट द डॉक्टर बेसिकली इंट्रोड्यूसेस, द सर्जन इंट्रोड्यूसेस एन आर्थ्रोस्कोप जिसमें एक कैमरा अटैच होता है। कैमरे की मदद से हम पूरे नी को एग्जामिन करते हैं एंड इफ देयर इज इंजरी टू द एसीएल, अगर एसीएल रप्चर हो गया है, देन बाय यूजिंग योर ओन मसल्स, जिनका शरीर में बहुत ज्यादा रोल नहीं है या जिनको यूज कर लेने से नया लिगामेंट बनाने के लिए आपके लोअर लिम्ब में कोई वीकनेस नहीं आती है, तो उन लिगामेंट्स को यूज करके हम नया लिगामेंट आपको रिकंस्ट्रक्ट करने की सलाह देते हैं। द सर्जरी हार्डली टेक्स 40 to 45 मिनट्स। इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर। जो आपका जो चीरा है, सर्जरी का चीरा, वो बहुत छोटे छोटे चीरे होते हैं, तो आर्थ्रोस्कोपिकली इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब पोस्ट सर्जरी जो है वो कितना टाइम का रेस्ट, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं दे जनरली आस्क दिस क्वेश्चन कि हम वापस कब से अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। तो चलना फिरना तो है वो सर्जरी के 2-3 दिन बाद से ही शुरू किया जा सकता है। जो प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, भागना दौड़ना, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इन अ टाइम फेज ऑफ 4 to 6 months पेशेंट वापस से रिज्यूम कर सकता है। द लिगामेंट दैट इज बेसिकली बीइंग गिवन या द न्यूली रिकंस्ट्रक्टेड लिगामेंट इज एज स्ट्रॉन्ग एज योर ओरिजिनल लिगामेंट। सर्जरी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप में से कोई भी पुरुष या महिला, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी एज का इंडिविजुअल इस तरह की इंजरी से ग्रसित होता है, तो अपने किसी अनुभवी डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाने में हमारी मदद लीजिए।